शिट, नॉन फाइनाइट नॉन फाइनाइट नॉन फाइनाइट, क्या है नॉन फाइनाइट? What happened, बेटा? अरे अंकल समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ कौन सी फॉर्म लगती है, कहाँ आईएनजी फॉर्म लगाना है, कहाँ थर्ड फॉर्म लगाना है। मैंने ये भी याद कर लिया कि कौन से टेंस के साथ कौन सी वर्ब लगेगी, फिर भी पता नहीं कहाँ कहाँ आईएनजी थर्ड फॉर्म हो जाती है। कंफ्यूजन बना ही रहता है। नॉन फाइनाइट चैप्टर फॉलो करना पड़ेगा। जी अंकल। ये समझने के लिए नॉन फाइनाइट चैप्टर फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों, जब बात कंसेप्ट की आती है ना, तो पूरा ध्यान अपना उस तरफ लगा के समझने की कोशिश करना चाहिए, तभी आपको रिजल्ट मिलता है। ये वीडियो लास्ट तक देखना है, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। Good evening guys, I'm Sandeep Dubey and you are watching your one of favorite English channels, Dr. English। आज का जो टॉपिक है वो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। क्या होते हैं जेरंड, क्या होते हैं इन्फिनेटिव्स, क्या होते हैं पार्टिसिपल, कौन से एलियंस हैं, कहाँ से वर्ड्स आ गए, बड़ा परेशान करते हैं। चाहे एग्जाम हो या स्पोकन इंग्लिश, दोनों में इतने यूज़फुल हैं और बड़ा कंफ्यूज करते हैं। कुछ चीज़ें बदलती हैं, कुछ नहीं बदलती हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए 3 एग्जाम्पल्स हैं, तीनों के मीनिंग्स अलग हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से कुछ चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन जो नहीं बदल रहा है वो है स्माइलिंग। स्माइलिंग यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह मीनिंग अलग है। ही इज़ स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रहा है, मान लिया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ही लाइक्स स्माइलिंग, अब ये कौन सा टेंस है, कोई बताएगा? ये कंटिन्यूस है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है? और अगर ये कंटिन्यूस नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ स्माइलिंग क्या काम कर रहा है? स्माइलिंग यहाँ क्या काम कर रहा है? और ही लाइक्ड स्माइलिंग फेसेस, यहाँ स्माइलिंग का क्या रोल है? अगर ये पास्ट टेंस है तो ये क्या है? ये जो कंफ्यूजन है आपका दूर करना है। इसी के साथ देखिए ये वाला एग्जांपल लीजिए। आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ। शी वॉन्ट्स टू लर्न, वह सीखना चाहती है। वी वॉन्टेड टू लर्न, यहाँ पर देखें तो आई की जगह शी हुआ तो वॉन्ट में एस लग गया, लेकिन टू लर्न नहीं बदला। टू लर्न यहाँ भी वैसे, यहाँ भी ऐसे ही है। वी वॉन्टेड टू लर्न, यहाँ पे वॉन्टेड पास्ट टेंस में चला गया, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आ गई पास्ट टेंस के लिए, लेकिन टू लर्न नहीं बदला। ऐसा कब होता है, क्यों होता है? दोस्तों, अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है कि आईएनजी फॉर्म किस किस तरह से यूज़ होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ कैसे यूज़ होती है, और उसके साथ साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म कितने तरीके से यूज़ हो सकता है, तो ये वाला वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और उसके लिए आपको क्लियर करना है अपना फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स का कंसेप्ट। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप बहुत अच्छे से सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दोस्तों, अपना कंसेप्ट क्लियर करना है तो आपको काम करना है फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स पे। फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स समझने के पहले हम लोग काम करते हैं फाइनाइट वर्ब्स पे। फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? वो वर्ब जो टेंस, पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, या नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर के हिसाब से बदल जाती हैं। मतलब वो वर्ब्स जो बदलती हैं वो है फाइनाइट वर्ब्स। आपने देखा होगा सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, शी, इट के हिसाब से वर्ब्स बदलती हैं। आपने देखा होगा जब सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके हिसाब से वर्ब बदलती हैं। मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। ही प्लेज, वह खेलता है। तो यहाँ आई के हिसाब से प्ले है, लेकिन ही के लिए एस लगा। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा होगा कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होता है तो हम वर्ब में एस ई एस या आई ई एस लगाते हैं, राइट? तो यहाँ पे एस जुड़ गया। द चाइल्ड इज हैप्पी, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है चाइल्ड, लेकिन जब इसको प्लूरल किया चिल्ड्रन तो यहाँ आर हो गया। मतलब इज और आर ये क्या है? फाइनाइट वर्ब्स। प्ले क्या है? फाइनाइट वर्ब। हमने टेंस चेंज किया, मैंने खेला, मैंने खेला, तो अब यहाँ पे पास्ट में गए तो ये प्लेड चेंज हो गया, तो प्लेड क्या है? फाइनाइट वर्ब्स। कुल मिला के बात ये है वो वर्ब्स जो टेंस या सब्जेक्ट के हिसाब से बदलती हैं वो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। दोस्तों, मैं ये आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। फाइनाइट वर्ब्स पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज में मैंने वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट लिया था उसमें मेन वर्ब, एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब्स काफ़ी डिटेल में पढ़ाई थी। उसके साथ मैंने आपको ट्रिक भी दी थी कि वर्ब की फॉर्म्स कैसे याद करना चाहिए, क्या होता है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स, ये सारा मैंने पढ़ाया हुआ है। आपको उसको डिटेल में जाके देख लेना अगर अभी तक नहीं देखा है। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक हमारा है फाइनाइट वर्सेस नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स की बात करते हैं। ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है ना दोस्तों, ये थोड़ी सी अक्खड़ है, ये किसी के लिए नहीं बदलती। या ये कह लें जो भी प्यार से मिला हम उसी की होली है, लेकिन हम बदलेंगे नहीं, हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। द वर्ब्स दैट डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस, पर्सन और नंबर आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, आई एम प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग।
आईएनजी फॉर्म नहीं बदला लेकिन एम का वॉज हो गया। एम और वॉज क्या कहलाएंगे? फाइनाइट वर्ब्स। प्लेइंग क्या कहलाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब, राइट? तो नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं बदली। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, कैसे समझ में आया? एम का वॉज हुआ, प्लेइंग वैसे ही का वैसा है। मतलब क्या हुआ कि जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वो मेन वर्ब का काम करती है और वो बदलती नहीं है, राइट? आई हैव प्लेड, ही हैज़ प्लेड, ही हैड प्लेड। आप तीनों में देखिए ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट के हैं और ये पास्ट परफेक्ट का है। तीनों सेंटेंस में देखिए प्लेड प्लेड प्लेड, थर्ड फॉर्म है, नहीं बदली। बदला क्या? हैव, ही के साथ हैज़ और ही के साथ हैड, क्योंकि पास्ट टेंस है। ये हैव, हैज़ और हैड तीनों क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? बताइए, आप बताइए। फाइनाइट वर्ब्स। क्या कहलाएंगे? फाइनाइट वर्ब्स। और जो नहीं बदला ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा नॉट फाइनाइट वर्ब्स। वेरी गुड, अभी क्लियर हुआ है। अब ये वाला देखिए, आई वॉन्ट टू प्ले एंड ही वॉन्ट्स टू प्ले। अभी फिर आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा फाइनाइट है, कौन सा नॉन फाइनाइट है? जो नहीं बदल रहा, टू प्ले, ये नहीं बदल रहा है, ये नॉन फाइनाइट है। और जो बदल रहा है ये क्या है? फाइनाइट वर्ब्स, राइट? आई होप इट इज क्लियर टू यू। एक काम करते हैं, मैं आपको थोड़ा डिटेल में लेके चलता हूँ। डिटेल ये कहती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स के 3 पार्ट होते हैं, जेरंड, इन्फिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल। ये वाला सेक्शन आपने ध्यान से समझ लिया, मतलब आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जेरंड से। जेरंड को पहचानना है तो ये समझो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है। जेरंड की पहचान क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है? और अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने बोला स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तैराकी एक अच्छा व्यायाम है। बताइए ये कौन सा टेंस है? ये कौन सा टेंस है? क्या ये कंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस है? ये कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। कंटिन्यूअस टेंस क्यों नहीं है? क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर के बाद आईएनजी आता है, यहाँ तो इज एम आर के पहले आईएनजी आ रहा है। तो ये क्या है? ये एक सिंपल सेंटेंस है। जैसे मैंने मान लीजिए बोला दिस इज़ अ पेन, ये एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक उसी तरह ये भी स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग अच्छा व्यायाम है, वो ये बता रहा है, राइट? ये सिंपल सेंटेंस है। तो ये आईएनजी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आई लाइक स्विमिंग, मुझे स्विमिंग अच्छी लगती है। ये कंटिन्यूअस टेंस है क्या? ये भी कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। तो ये आईएनजी यहाँ पे क्या काम कर रहा है? आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, ये स्विमिंग यहाँ पे क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसको समझने के लिए मैं आपको एक सेंटेंस से समझाता हूँ। देखिए, विराट प्लेस क्रिकेट। मैंने एक सेंटेंस लिया, विराट प्लेस क्रिकेट। आपने अगर पढ़ा हो तो इंग्लिश में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? विराट के बारे में। जिसके बारे में बात होती है वो कहलाता है सब्जेक्ट, जो काम हो रहा होता है वो होता है वर्ब, और जिसके ऊपर काम हो रहा होता है, जिसके ऊपर असर हो रहा होता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट, राइट? अब विराट यहाँ क्या है? नाउन, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है तो नाउन है। तो क्या नाउन यहाँ पे क्या काम कर रहा है? नाउन यहाँ पे एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। प्लेज यहाँ वर्ब है, क्रिया है, खेलना। और क्रिकेट क्या है? क्रिकेट फिर एक खेल का नाम है, मतलब नाउन है। और नाउन यहाँ क्या बन के आ रहा है? ऑब्जेक्ट। तो क्या बात समझ में आई? नाउन का काम क्या होता है? मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, नाउन का काम क्या होता है? नाउन का काम होता है या तो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा या वो किसी वर्ब के बाद आएगा और उसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। समझ में आया? अब इस चीज़ को अगर हम समझें तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर विराट सब्जेक्ट है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे स्विमिंग सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, लेकिन वो सब्जेक्ट का काम कर रही है, मतलब वो नाउन का काम कर रही है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करे और किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बन के आ जाए तो क्या कहलाती है? जेरंड। वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसी वर्ब के बाद आए, किसी वर्ब के बाद आए तो क्या कहलाएगी? उसका ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पर भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम कर रही है। कुल मिला के बात यह है कि जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह काम करेगी, नाउन की तरह काम करेगी मतलब वो जब नाउन की तरह काम करेगी मतलब या तो सब्जेक्ट बन के आएगी या वो ऑब्जेक्ट बन के आएगी, तो वो क्या कहलाती है? जेरंड। क्या समझ में आया?
वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करेगी, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन के आएगी, तो वो जेरंड कहलाती है ना। इसको हम जेरंड भी कहते हैं, इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं। वर्बल नाउन मतलब वर्ब तो है ही भाई, स्विम मतलब तैरना ना, तो वर्ब तो है ही, लेकिन नाउन का काम कर रही है, इसलिए उसको वर्बल नाउन भी कहते हैं या उसको जेरंड भी कहते हैं। तो आपने यहाँ पे नई चीज़ सीखी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम भी कर सकती है, वो एक्शन का नाम बताने का काम भी करती है, वो सब्जेक्ट भी बनती है, वो ऑब्जेक्ट भी बनती है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो लाइक वर्ब है, तो उसका ऑब्जेक्ट है स्विमिंग, राइट। तो ये स्विमिंग कहलाएगी वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस सेंटेंस में मुझे बताओ, इस सेंटेंस में आई एम स्विमिंग, इस सेंटेंस में स्विमिंग क्या है, आप बताओगे? अभी आपको क्लियर हो गया है, आई एम स्विमिंग, मैं तैर रहा हूं, ये कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे एम के बाद स्विमिंग आ रहा है, तो यहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब का ही काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर वो नाउन का काम कर रही थी, सब्जेक्ट बन के आई थी, यहाँ पर वो वर्ब का काम, नाउन का काम कर रही थी, ऑब्जेक्ट बन के आई थी। ये फंडा क्लियर है। अभी एक चीज़ और बताता हूँ, देखिए जैसे मैंने बोला आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, मैंने यहाँ पे वर्ड लिया आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, तो ये ऑफ क्या है? ये ऑफ है प्रपोजिशन। अगर कोई नाउन प्रपोजिशन के बाद आता है तो वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि वर्ब के बाद आएगा, वर्ब के बाद आएगा तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर फिर से बता रहा हूँ, अगर वो वर्ब के बाद आता है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट कहला रहा है, यहाँ पर वो प्रपोजिशन के बाद आ रहा है तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एक एग्जांपल और ले लीजिए, आई एम फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट मतलब मुझे क्रिकेट का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ स्विमिंग मतलब मुझे तैराकी का शौक है। तो यहाँ पर इसलिए आपने देखा होगा, मैं आपसे अक्सर अपने वीडियो में बोलता हूँ कि प्रपोजिशन के बाद अगर वर्ब आ रही है, प्रपोजिशन के बाद अगर वर्ब आ रही है तो वो आईएनजी फॉर्म ही लेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जेरंड का काम कर रही होती है, वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रही होती है। आई होप यहाँ तक फंडा क्लियर हो गया है ना, बिल्कुल क्लियर है। जेरंड क्या होता है समझ में आया, वर्बल नाउन क्या होता है समझ में आया। वर्बल नाउन को थोड़ा और डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बताया कि आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक प्लेइंग तो मुझे पसंद है, मैंने बोला आई लाइक मुझे पसंद है, क्या पसंद है? खेलना, तो प्लेइंग पसंद है, तो प्लेइंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है, ठीक, किसका? वर्ब का। यहाँ पे जो प्लेइंग है इस लाइक का ऑब्जेक्ट बन के आया, मुझे खेलना पसंद है। लेकिन अगर मैं बोल दूँ आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, तो अब ये प्लेइंग इसका ऑब्जेक्ट है और ये क्रिकेट इसका ऑब्जेक्ट है। तो देखा जाए तो ये जो प्लेइंग है इसका ऑब्जेक्ट है, मतलब नाउन का काम कर रहा है, और ये प्लेइंग क्रिकेट मतलब क्रिकेट खेलने की बात कर रहा है, तो ये वर्ब तो है ही, तो इसलिए इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं। मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब का काम तो कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ नाउन का काम भी कर रही है, तो वो जेरंड कहलाती है। कुल मिला के आप ये बात याद रखो, पॉइंट टू रिमेंबर, जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करे और किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन के आए तो उसे जेरंड कहते हैं। फंडा क्लियर है? एक काम करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ। वर्ब की आईएनजी फॉर्म दो तरह से काम कर रही है। अभी तक आपने ये सीखा, आपने ये सीखा आई एम स्विमिंग, आई वॉज स्विमिंग, आई विल बी स्विमिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, राइट। यहाँ पे एम की जगह वॉज हो गया, वॉज की जगह विल बी हो गया। ये जो बदल रहा है ये है फाइनाइट वर्ब, जो नहीं बदल रहा है वो है नॉन फाइनाइट वर्ब, और यह स्विमिंग वर्ब का ही काम कर रहा है, मेन वर्ब बन के आ रही है, मेन वर्ब बन के आ रही है। लेकिन जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करे और वो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बन के आए, जब वो किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन के आए, जब वो किसी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बने, तो वो जेरंड कहलाता है। आई होप यहाँ तक फंडा क्लियर हो गया है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब का काम तो करती है और उसके साथ साथ वो जेरंड मतलब नाउन का काम भी करती है, राइट। अगर कंसेप्ट समझ में आया तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब इसके आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अब हमने जेरंड समझ लिया है, अब हम समझेंगे। देखो दोस्तों, इंग्लिश कंफ्यूजिंग तो है। मेरे दादाजी कहते थे शब्दा नाम अनेकार्थ, एक ही शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, कई सारे उसके मीनिंग्स होते हैं, और ठीक उसी तरह ग्रामर में भी चलता है।
लेकिन अगर आपने कोशिश करके एक बार समझ लिया ना तो ये हमेशा के लिए आपके कन्फ्यूज़न दूर कर देगा। देखो मैं आपको जिरंड समझा चुका हूँ, हमने समझ लिया कि जिरंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है और नाउन का काम करती है। अब हम आ रहे हैं इन्फिनेटिव पर। इन्फिनेटिव क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन्फिनेटिव वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या है? 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये भी नाउन का काम करती है। जैसे जिरंड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था ना, ये भी उसी का काम करती है वर्ब, लेकिन काम किसका करेगी? नाउन का, इसलिए बदलती नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने बोला टू से इज ईजी, कहना आसान है, यहाँ पे टू से सब्जेक्ट बन के आया, इज इसके लिए वर्ब हुआ। टू डू इज डिफिकल्ट, करना मुश्किल है, कहना आसान है, करना मुश्किल है, यहाँ पे टू डू सब्जेक्ट बन के आ गया। तो यहाँ पे 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब इन्फिनेटिव क्या बन के आई? सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए मैंने बोला आई लाइक टू रीड, मुझे पढ़ना पसंद है। आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आई लाइक ये वर्ब ही मेन वर्ब है, और टू रीड क्या है? यहाँ पे इस लाइक का ऑब्जेक्ट बन के आया। यहाँ पे आई वॉन्ट क्या है? मेन वर्ब है, और ये टू लर्न क्या है? इसका ऑब्जेक्ट बन के आया। मतलब 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव नाउन की तरह ऑब्जेक्ट बनने का भी काम करती है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स उसमें चाहे जिरंड हो चाहे इन्फिनेटिव हो, ना वो टेंस के हिसाब से बदलती है ना वो सब्जेक्ट के हिसाब से। इसका एग्जाम्पल एक और देख लो, वी नीड टू राइट, हमें लिखने की ज़रूरत है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हमें लिखने की ज़रूरत है, वी के हिसाब से नीड लगा है, टू राइट ऐसे लिखा है। ठीक है, ही नीड्स टू राइट, अब यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो नीड में हमने एस लगा दिया, लेकिन टू राइट नहीं बदला। क्यों? क्योंकि वो तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये वाला देखो, ही नीडेड टू राइट, पास्ट टेंस में चले गए आप, नीड का नीडेड कर दिया, पास्ट टेंस में आ गए, लेकिन ये नहीं बदला। राइट, ही वॉन्टेड टू राइट, वो लिखना चाहता था, तभी ये नहीं बदला। तो इन्फिनेटिव वर्ब भी क्या होती है? नाउन का ही काम करती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के आती है, और उस पर सब्जेक्ट और टेंस का कोई असर नहीं होता है, इसलिए अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन इन्फिनेटिव वर्ब गाइस केवल नाउन का काम नहीं करती, इन्फिनेटिव वर्ब एडजेक्टिव का भी काम करती है, इन्फिनेटिव वर्ब एडवर्ब का भी काम करती है। अब आप बोलोगे सर एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या है? एडजेक्टिव तो मैं पढ़ा चुका हूँ, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के मेरे लेसन्स देखे होंगे। एडवर्ब भी आपको भी समझा दूंगा और आगे उसके लेसन आने वाले हैं। देखिए मैंने यहाँ सेंटेंस लिया, ही हैज़ नो मनी टू स्पेंड, ही हैज़ नो मनी टू स्पेंड। अब यहाँ मनी, उसके पास पैसा नहीं है। अगर इतने सेंटेंस को देखो, ही हैज़ नो मनी मतलब उसके पास पैसा नहीं है, किस चीज़ के लिए? खर्च करने के लिए। तो ये टू स्पेंड किसके बारे में बात कर रहा है? मनी के बारे में, मनी को डिफाइन कर रहा हूँ। मनी क्या है? नाउन है, तो टू स्पेंड यहाँ पे क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि वो नाउन के बारे में कुछ कह रहा है। दिस इज नॉट द टाइम, ये टाइम नहीं है, दिस इज नॉट द टाइम टू प्ले, ये खेलने का टाइम नहीं है। यहाँ पे टाइम क्या है? नाउन का काम कर रहा है, इसलिए टू प्ले क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। जो नाउन की विशेषता बताए वो कहलाता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे 2 प्लस फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रहा है। राइट, और अब यहाँ देखें, इट इज़ डिफिकल्ट टू से, इट इज़ डिफिकल्ट टू से, यहाँ पे डिफिकल्ट क्या है? एक एडजेक्टिव है। इट इज़ ईजी टू डू, यहाँ पे ईजी क्या है? एक एडजेक्टिव है। जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए वो कहलाता है एडवर्ब। तो यहाँ पे टू से मतलब इट इज़ डिफिकल्ट टू से, ये कहना कठिन है, इट इज़ ईजी टू डू, ये करना आसान है। राइट, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो मुश्किल लगती हैं कहने में लेकिन करने में आसान होती है। जैसे लग रहा है सुनने में कठिन है, लेकिन एक बार समझ लिए तो बहुत आसान हो जाएगा ये। राइट, तो यहाँ पर टू से, टू डू एडजेक्टिव के बारे में कुछ बता रहा है, तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ अभी तक? वर्ब की आईएनजी फॉर्म शुरू से ले रहा हूँ, जब वो नाउन का काम करे तो जिरंड कहलाएगा। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होती है, वो भी नाउन का काम करती है। राइट, और वो एडजेक्टिव एडवर्ब का भी काम करती है। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं हमारे प्रेजेंटेशन के लास्ट पार्ट पर। लास्ट पार्ट देखिए, मैं आपको जिरंड पढ़ा चुका हूँ, इन्फिनेटिव क्लियर हो गया है, अब आ रहे हैं पार्टिसिपल पर। पार्टिसिपल जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा मज़ेदार चीज़ है, तो इसको आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखिए पार्टिसिपल क्या होता है? नॉन फाइनाइट का लास्ट पार्ट है पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल का बेसिक
काम होता है एडजेक्टिव की तरह काम करना। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेगी। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेगी। और परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेगी। एक एक करके समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया ही इज रनिंग, इस सेंटेंस में रनिंग क्या है? केवल एक्शन बता रहा है कि वह दौड़ रहा है। यहाँ पे ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब का ही काम कर रही है, मेन वर्ब बन के आ रही है। लेकिन इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, ही कॉट अ रनिंग बस, मतलब उसने चलती हुई बस पकड़ी। तो यहाँ पे रनिंग किसकी विशेषता बता रही है? बस की। तो रनिंग यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? रनिंग हो गया एडजेक्टिव। कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ। अ स्माइलिंग फेस मतलब मुस्कुराता हुआ चेहरा। अ बर्निंग हाउस मतलब जलता हुआ घर, या अ क्राइंग चाइल्ड मतलब रोता हुआ बच्चा। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब का काम तो करती ही है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरंड का काम करती है, मतलब वो नाउन और प्रोनाउन, नाउन बन के आती है, नाउन का काम करती है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन के आती है। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म दोस्तों एडजेक्टिव का भी काम करती है, राइट? एडजेक्टिव का भी काम करती है, वो नाउन की विशेषता बता सकती है। 3 काम करती है। मैं आपको एक और इसकी समरी दे दूंगा। पास्ट पार्टिसिपल क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करेगी। इस सेंटेंस को देखें, ही हैज़ ब्रोकन द चेयर, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे ब्रोकन मेन वर्ब बन के आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसने चेयर तोड़ दी है। लेकिन यहाँ देखें, आई फाउंड सम ब्रोकन चेयर्स, मुझे कुछ टूटी हुई कुर्सियाँ मिली। तो यहाँ पे ब्रोकन इस चेयर की विशेषता बता रहा है, ब्रोकन इस चेयर की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मतलब हमने क्या समझा? वर्ब की थर्ड फॉर्म जितने भी परफेक्ट टेंस है उसमें तो आती ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आती ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम भी कर सकती है। एग्जाम्पल, फ्राइड राइस है ना, तले हुए चावल, मीन्स द राइस विच हैव बीन फ्राइड। ठीक, यहाँ पे फ्राइड राइस की विशेषता बता रहा है। अ बर्न्ट हाउस मतलब जला हुआ घर, यहाँ पे बर्निंग हाउस मतलब जो जल रहा है, जलता हुआ घर, और बर्न्ट हाउस मतलब जो जल चुका है, राइट? यहाँ पे हो गया। अब बॉइल्ड एग्स है ना, खाते हैं, बॉइल्ड एग्स खाते हैं, उबले अंडे, जो अंडे उबल चुके हैं। अगर मैं बोल दूं बॉइलिंग एग्स तो मतलब उबलते हुए अंडे, और बॉइल्ड एग्स मतलब क्या हो गया? उबले हुए अंडे। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करती है। यहाँ पे थर्ड देखो, परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो भी एडजेक्टिव का काम करती है। हैविंग टेकन लंच आई लेफ्ट, इसका मतलब है लंच लेकर मैं निकल गया, राइट? ये इस तरह से काम करती है। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है। ये पूरा का पूरा सेंटेंस इस आई की विशेषता बता रहा है। लंच लेकर कौन? लंच लेकर कौन गया? मैं गया। तो लंच लेके मैं निकल गया, तो हैविंग टेकन लंच जो इतना पूरा स्ट्रक्चर है ये आई के लिए लगा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, राइट? हैविंग कुक्ड फूड, खाना बनाकर, आई सर्व्ड इट टू ऑल, मैंने सबको परोस दिया, राइट? तो दोस्तों ये मैं आपको बताना चाहता था कि पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करते हैं। मैं आपको समरी दे देता हूं जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी, राइट? तो चलिए समरी में समझते हैं कि किस तरह से एडजेक्टिव पूरी वर्ब की फॉर्म कैसे काम करे। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगता है, क्या लगता है? आईएनजी। तो मतलब कुल मिला के जो आईएनजी फॉर्म है वो पहला काम क्या है? एज अ, ये काम करती है एज अ मेन वर्ब, राइट? एज अ मेन वर्ब काम करती है। कहाँ? कंटिन्यूअस टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे मैं बोलूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। अब इसका टेंस चेंज करना है तो आप बोलोगे आई वॉज टीचिंग। अगर आप फ्यूचर में जाओगे तो आई विल बी टीचिंग। आप ध्यान से देखो तो ये बदल रही हैं, तो ये है फाइनाइट वर्ब्स, और ये नहीं बदल रही है, हर जगह यही चलेगी, तो ये क्या कहलाएगी? मेन वर्ब, राइट? तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब का काम तो करती ही है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है वो जिरंड का काम करती है। जब वो जिरंड का काम करती है तो मतलब वो नाउन का काम करती है, वो सब्जेक्ट बन के आती है, वो ऑब्जेक्ट बन के आती है। जैसे मैं बोलूँ टीचिंग, टीचिंग इज माई पैशन,
टीचिंग इज़ माई पैशन। यहाँ पर मैंने बोला टीचिंग मेरा जुनून है, तो टीचिंग एज सब्जेक्ट बन के आया, मतलब नाउन का काम किया उसने, राइट। अब एक और एग्जाम्पल देखें, अगर मैं सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। इसी को मैं ऐसे बोल दूँ आई लाइक टीचिंग, आई लाइक टीचिंग, तो टीचिंग वहाँ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। और मैंने एक और जो चीज़ बताई, वर्ब की आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल का भी काम करती है, मतलब पार्टिसिपल वो है ही, उसका नाम ही पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल उसको कहते हैं। जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है उसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और उसके 3 काम है, मेन वर्ब बनती है, जरंड बनती है, और पार्टिसिपल एडजेक्टिव का भी काम करती है। तो एज एन एडजेक्टिव इसका यूज होता है, जैसे आई लाइक स्माइलिंग फेसेस, सॉरी, आई लाइक स्माइलिंग फेसेस, मुझे मुस्कुराते हुए चेहरे पसंद है। किसको नहीं पसंद है, सभी को पसंद है। आई लाइक स्माइलिंग फेसेस, तो स्माइलिंग ने फेसेस की विशेषता बताई, तो एडजेक्टिव का काम किया। मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब भी होती है, वो नाउन का काम भी करती है, जब नाउन का काम करती है तो जेरंड कहलाती है, और वो एडजेक्टिव का भी काम करती है, ठीक है। आई होप ये सबको समझ में आ गया है। अब इसके आगे मैं आपको बताता हूँ, इसके आगे जो पॉइंट है वो ये है दोस्तों, चलिए मैं यहीं पे नोट कर देता हूँ, ये आप लोग ने नोट कर लिया होगा, पीछे जाके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो मेन वर्ब का काम करती है। जितने भी परफेक्ट टेंस हैं सभी परफेक्ट टेंस में आती है, मेन वर्ब का काम करती है। जितने भी पैसिव वॉइस हैं, पैसिव वॉइस बिना थर्ड फॉर्म के बनता ही नहीं है, तो पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म लगता ही है, मेन वर्ब बन के आता है। और पैसिव और वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करती है, जैसे मैंने अभी बताया था, ब्रोकन चेयर, ब्रोकन हार्ट, राइट, या उबले अंडे बॉइल्ड एग, या फ्राइड राइस, उबले हुए फ्राई किए हुए तले हुए चावल, तो वो एडजेक्टिव का भी काम करती है, राइट। और आपने सीखा था इन्फिनेटिव वर्ब, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो नाउन का भी काम करती है, एडजेक्टिव का भी काम करती है, और एडवर्ब का भी काम करती है। दोस्तों मैंने आपको डिटेल में उसका इंट्रोडक्शन दे दिया है। मैं नेक्स्ट लेसन लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं ट्रांसलेशन सेंटेंसेस के माध्यम से आपको उसका यूज़ करना सिखाऊंगा, और आपको मुझे उसके आंसर्स देने हैं। एंड आई वेरी मच बिलीव कि उस एक्सरसाइज के बाद आपके कंसेप्ट पूरे तरह से क्लियर हो जाएंगे। आई होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन। आपको मेरे साथ बने रहना है, सीखते रहना है, और इसी तरह इंग्लिश सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। सो आई साइन ऑफ नाउ। आई एम संदीप दुबे एंड यू वर वॉचिंग डॉक्टर इंग्लिश चैनल। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दैट एक्चुअली हेल्प्स मी, राइट। सो दैट्स ऑल, टेक केयर, बाय।